हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी क्या है? तो हाँ बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। इसके पहले हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में कि ज्योग्राफी का जो आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर हम कुछ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसका पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं हम, तब ना हम आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये आपका टीएमए सेक्शन हो गया, ये आपका पब्लिक एग्जाम का हो गया आपका। तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ऐसे ही लाल खतरे का घंटी होता है, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है। क्या हम लोगों को ये पढ़ना नहीं है? तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो हम लोगों को जो चैप्टर्स पढ़ने हैं इधर वाले, जो भी आपके पब्लिक एग्जाम के हैं, आपको जो भी चैप्टर पब्लिक एग्जाम के हैं, ये सारे आपके पी चैप्टर्स, आपको पी चैप्टर्स ही आपके एग्जाम में जो आते हैं वही पढ़ने हैं। इसमें जो ज्योग्राफी है, इसमें जो आपका है 10 मॉड्यूल दिया गया है, 10 मॉड्यूल हैं, जिसमें कि जो आपके चैप्टर आते हैं, अगर हम फर्स्ट मॉड्यूल का बात करें तो एक चैप्टर आता है, अगर हम सेकेंड का बोले तो भी एक चैप्टर आपका आता है, थर्ड का तो भी आपका एक चैप्टर आता है, अगर हम फोर्थ मॉड्यूल का बात करें तो इसमें आपके 2 चैप्टर है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें 5 मॉड्यूल में एक चैप्टर आपका हो गया, 6 में आपका, तो ये सारे जो आपके इसमें आपका 10 मॉड्यूल है। ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है, अगर हम सिलेबस का बात करें तो इसमें जो आपका है 10 मॉड्यूल है सिलेबस। इसमें आपका जो रहने वाला 10 मॉड्यूल, 10 मॉड्यूल में जो टोटल चैप्टर आपका है, इसमें जो टोटल चैप्टर आपका है 16 चैप्टर है। कितना है आपका? 16 चैप्टर है आपका, जो आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम के लिए। 16 चैप्टर आपका, 16 चैप्टर है। कौन कौन है आपका? फर्स्ट होगी आपका नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। फिर इसी तरह आपका जो सारे चैप्टर देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड फोर्सेस एंड देयर रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, ये सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे आपको पढ़ने हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा ये सारे चैप्टर आपको। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, आपका ये हो गया आपका। तो मैं शुरू करता हूं आपको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? पहले हम लोग बेसिक जानेंगे तो ना, सब्जेक्ट या चैप्टर मैं शुरू कर दूं, लेकिन ज्योग्राफी के बारे में ही पता नहीं, तो कैसे आप जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा आपका? अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो पहले इसका सिलेबस जानते हैं। कोई भी, अगर हम गवर्नमेंट जॉब का बात करें, किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, तो पहले इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है, जो भी कोई भी जॉब का तैयारी कीजिए, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आते हैं, ये पहले जानिएगा, तब ना आप प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे तब तो हम ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स हैं सारे, उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर हम मुझे ज्योग्राफी का जी ही नहीं पता है तो हम कैसे अध्ययन करें, कैसे पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी, जो चैप्टर्स है उसमें। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम था आपका इराटोस्थेनीज, उन्होंने ही दिया था। ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक स्कॉलर, स्कॉलर जिनका कि नाम है आपका इराटोस्थेनीज, इराटोस्थेनीज। थोड़ा सा नाम इनका अगर हम लेने में प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी नाम है आपका, तो अगर हम इजी में बताएं, इराटोस्थेनीज। क्या? इराटोस्थेनीज। अगर हम, आप इसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, इराटोस्थेनीज, आप इजी से याद हो जाएगा आपका। तो अगर हम बात करें जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जो वर्ड है, उसे एक ग्रीक स्कॉलर जिनका नाम था इराटोस्थेनीज, उन्होंने ही दिया था। तो हम बोल सकते हैं कि जो फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थेनीज को, क्या जो फादर होंगे ज्योग्राफी को, या जो अगर हम ज्योग्राफी भूगोल के पिता बोले तो क्या है? इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज को हम क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी।
फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी ये हो गया। और ये एक यूनानी स्कॉलर थे, यानी ग्रीक स्कॉलर थे, इराटोस्थेनिस। तो ये हो गया आपको। अगर हम नेक्स्ट बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से मिला, दो वर्ड के मिलने से बना है आपका। क्या? दो वर्ड के मिलने से। जैसे देखिए, एक हो गया आपका जियो, एक हो गया आपका ग्राफी। ये जियो सिम वाला नहीं, जियो एक मार्केट में जियो का सिम भी है, ये वाला नहीं आपका, जियो हो गया आपका। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका ग्राफिक, तो दो शब्द को मिलने से बना है आपका ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, यानी पृथ्वी। जियो का मतलब हो गया आपका अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। किसी भी कुछ भी चीज का, हम कोई भी चीज का हम डिस्क्रिप्शन अगर हम देते हैं, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपका वर्णन करना। अगर हम कोई किसी का फीचर्स बताते हैं, मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, इसका हम फीचर्स बता रहे हैं, तो ये बोर्ड का हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्णन बता रहे हैं कि इसमें ये है, ये है। तो ऐसे ही जियो का मतलब होता है पृथ्वी, तो ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। यानी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी के वर्णन के बारे में। क्या? पृथ्वी के वर्णन के बारे में आपका। पृथ्वी पर जो कुछ भी है, पहाड़ कैसे बनते हैं, नदियां कौन दिशा में बहती है, कहीं जगह पर हमेशा गर्म ही होता है, कहीं जगह पर हमेशा ठंडा ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है? यानी कहने का मतलब कैसे, क्यों और कहाँ। ज्योग्राफी में ये चीज कैसे है, क्यों है, कहाँ है। पहाड़ अपने से कैसे होता है, यहाँ पे क्यों है। तो ये सारा कुछ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें, तो जो ज्योग्राफी है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको ज्योग्राफी कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्राकृतिक द्वारा बनाए गए हो, चाहे वह आपका मानव द्वारा बनाए गए हैं, कुछ भी हो, वो सारा कुछ आपका, यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी है, चाहे गाड़ी हो गया, घर हो गया, सड़क हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए, जो समुद्र में या जो नदियां में सड़क बनती है, जो कुछ भी है आपका, हम जो आप बात कर रहे हैं जिसके थ्रू, वो भी आता है। सारा कुछ आपका ज्योग्राफी में आता है। तो ज्योग्राफी जो है मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, हम जो पृथ्वी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, सारा कुछ आपका जो ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो जियो का मतलब आपका हो गया अर्थ। क्या हो गया? अर्थ। और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना, विवरण। ये हो गया आपका ग्राफ। ये ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो ये तो हो गया आपका जियोग्राफी का मतलब। अब जब ज्योग्राफी शब्द है, ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, तो पृथ्वी पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्राकृतिक नहीं बनाया है। प्राकृतिक तो नहीं बनाया है, कुछ कई चीजें, कई क्या, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मानव ने बनाया है। तो जो मानव ने बनाया है, जो प्राकृतिक ने बनाया है, तो उसका जो पार्ट होगा। तो इसके बाद जैसे ही हम लोग ज्योग्राफी का जो वर्ड है हम पढ़ते हैं, तो इसके बाद हम लोग ब्रांचेस के बारे में आ जाते हैं। ब्रांचेस कहने का मतलब कि जैसे कई चीजें होती हैं जो प्राकृतिक से अपने आप हो जाती हैं, जैसे कि पहाड़। पहाड़ को तो मानव ने बनाया नहीं, ये खुद उत्पन्न हुआ, अपना खुद बना है। तो ये हो गया आपका जो प्राकृतिक द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, कि जो ज्योग्राफी के भूगोल की शाखाएं कितनी होती है और कौन कौन होती है, इसके बारे में। तो आइए देखिए ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी की कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन है, इसके बारे में। तो ये हो गया आपका ब्रांचेज। अगर हम फर्स्ट नंबर में बात करें तो ज्योग्राफी की ब्रांचेज है, तो ये हो गया आपका नेचुरल, नेचुरल ज्योग्राफी, नेचुरल प्राकृतिक भूगोल। अगर हम सेकंड नंबर में बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी,
मानव भूगोल। और अगर हम थर्ड नंबर में बात करें तो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसमें जो आपका आता है मैप्स आ गए, नक्शे आ गए। तो आइए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। आपका पहला हो गया नेचुरल ज्योग्राफी। नेचुरल ज्योग्राफी जो कुछ भी आपका प्राकृतिक द्वारा बनाए गए हैं या प्राकृतिक द्वारा बने हैं, सारा कुछ आपका नेचुरल में आ गया। जैसे कि आपका सॉइल, लैंड रिफॉर्म्स, पहाड़, नदियां, समुद्र, सारा कुछ जो आपका आता है नेचुरल में आता है, यानी जो प्राकृतिक द्वारा बनाए गए हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका, इसमें अगर एग्जांपल का बात करें तो आपका हो गया सॉइल, क्लाइमेट, जलवायु हो गया आपका। फिर अगर नेक्स्ट बात करें रिवर हो गया आपका। तो सारा कुछ जो आपका आता है नेचुरल ज्योग्राफी में आता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका क्या एग्जांपल होगा, मानव द्वारा क्या क्या बनाए गए हैं। तो जो कुछ भी आपका मानव द्वारा बनाया गया है, जो कुछ भी आपका हो गया, जैसे में हम लोग खेती करते हैं, हम लोग जो जमीन है जिस पर खेती करते हैं वो तो प्राकृतिक का देन है, प्राकृतिक ने दिया है। लेकिन जो जिस पर हम लोग अनाज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, चाहे सब्जी हो, दाल हो, फल हो, A to Z, वो तो हम लोग खुद अपने से करते हैं ना, प्राकृतिक तो नहीं देती है हम लोगों को। हम लोग खुद बीज रोपते हैं, इसके बाद आपका जो फसल होता है, फसल काटते हैं, सारा कुछ ये तो हम लोग खुद मानव करता है अपने आप से, यानी ह्यूमन बींग करते हैं। कोई भगवान तो मतलब ये जो प्राकृतिक का तो देन नहीं है कि अपने आप से फसल हो जाते हैं, हम लोग खाते हैं। ये तो मतलब बाई थ्रू हम लोग के द्वारा ही होता है, मानव द्वारा ही ना होता है। तो जितना भी आपका चाहे एग्रीकल्चर हो गया, आपका एग्रीकल्चर में आपका सारा कुछ आपका आ जाता है, एग्रीकल्चर हो गया आपका। अब जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, ये भी तो हुआ, ये भी तो मानव द्वारा ही बनाया जाता है, ह्यूमन बींग्स द्वारा ही बनाया जाता है। तो इसका भी तो आएगा आपका ह्यूमन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका। कंस्ट्रक्शन में आपका जैसे में रोड हो गया आपका पुल हो गया, सारा कुछ जो आपका आता है ये आता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो थर्ड ब्रांच होता है आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इसमें क्या हो गया आपका, इसमें आपका प्रैक्टिकल, जैसे में आपका मैप्स हो गया, ये सारा जो आपका आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आता है। मैप यानी नक्शे, जो आज हम गूगल मैप यूज कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में ही आता है। हम लोगों को कहीं जाना होता है, एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे आप दिल्ली से पटना जाते हैं, दिल्ली से बम्बे जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो हम जो गूगल मैप यूज करते हैं, जो हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना समय लगता है, ये सारा जो आपका आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आता है। A to Z आपका आता है। तो ये हो गया आपका, मैंने बताया क्या आपका, पहले तो ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलने से बना है, जियो और ग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है, एक ग्रीक स्कॉलर थे, यूनानी स्कॉलर थे, जिनका नाम था इराटोस्थेनीज, इन्होंने यूज किया था। इसी के कारण हम लोग इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये हो गया आपका। फिर मैंने बताया कि आप ज्योग्राफी है ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 शाखाएं होती हैं आपका। फर्स्ट हो गया नेचुरल ज्योग्राफी, जो कि प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है सारा कुछ आपका। सेकंड नंबर में ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आपके मानव द्वारा बनाए गए हैं। थर्ड नंबर में आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इसमें कि आप लोग मैप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो इंडिया का मैप पढ़ते हैं या वर्ल्ड का मैप पढ़ते हैं, ये सारा कुछ आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आता है। तो ये हो गया। आइए हम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इस पे बात करते हैं।
जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। क्या है आपका? नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी, इसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 1। तो ये है आपका चैप्टर 1, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर हम बात करें इसमें, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्थ साइंस एंड इट्स रूट्स डेट बैक इन द पार्ट्स ऑफ अर्लियर ग्रीक स्कॉलर। ये जो भूगोल है सबसे पहले, मतलब सबसे पुराना विज्ञानों में से एक है, और इसकी जो जड़ें हैं ये एक यूनानी स्कॉलर से जुड़ी हुई हैं या यूज किया था। इनकी जो जड़ें हैं, इसकी जो जड़ें हैं एक यूनानी स्कॉलर थे, इसी से संबंध है, इसी से जुड़ी हुई है आपका। तो ये हो गया। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, द वर्ड ज्योग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ग्रीक स्कॉलर। मैंने बताया कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो फर्स्ट यूज हुआ था बाय ग्रीक स्कॉलर। मैंने नाम बताया क्या? इराटोस्थेनीज। क्या? इराटोस्थेनीज इन 3rd सेंचुरी BC। ये हो गया आपका। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। मैंने बताया कि ज्योग्राफी 2 शब्दों के मिलने से बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, यानी जो कुछ भी आपका अर्थ पर है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और इसी को ज्योग्राफी कहता है, और इसी को ज्योग्राफी कहते हैं। तो अगर हम सीधे सीधे शब्दों में डिफाइन करें तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना, यानी जो भी प्राकृतिक या मानव गतिविधियां के द्वारा जो कुछ भी आपका, जो भी कुछ क्रिया होता है, जो कुछ भी आपका काम होता है, सारा कुछ ज्योग्राफी में आता है आपका। तो ये हो गया आपका। तो इन अदर वर्ड्स, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना landscape created by such interaction. It is about how, why and where human and natural activities occur. इसमें ये हम लोग पाते हैं कोई भी चीज है, क्यों है, कहाँ है और कैसे है, यानी जो प्राकृतिक और मानव गतिविधियों से संबंध, एक दूसरे से संबंध रखता है या जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग कहते हैं आपका ज्योग्राफी। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, आपका ज्योग्राफी हैज physical, biological and human phenomena interacting with each other. Geography has undergone change in its approach. The earlier geographers were descriptive geographers. Later, geography came to be developed as an analytical science. Integration of heterogeneous phenomena needs analysis as well as synthetic or multiple factors. यानी जो ज्योग्राफी है आपका, जो कुछ भी आपका है, चाहे आपका मानव निर्मित हो, मानव द्वारा बनाए गए हो, या आपका प्राकृतिक द्वारा बनाए हो, एक दूसरे जो गतिविधियां हैं इंटरेक्ट करता है, संबंध बनाता है, यही आपका ज्योग्राफी में कहलाता है। तो ये आपका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ चैप्टर का। कंप्लीट सिलेबस जो कंप्लीट चैप्टर है मैं आपको कराऊंगा A to Z। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो, ये मेरा लेक्चर, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।